अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजीना और आप देख रहे हैं दी रोजीना किचन। ये वाइट चावल वो चीज़ है जो तकरीबन हर घर में बनते हैं, लेकिन जब लोग इसको बनाते हैं तो ये हलवे की तरह जुड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। चावल जो है ना वो निखरे निखरे और खिले खिले नहीं बन पाते अक्सर, या फिर लोगों की इस वाइट रेसिपी से अक्सर पुराने चावलों की स्मेल आती है। तो कौन सी ऐसी वो गलतियां हैं जो आप करते हैं, कौन से ऐसे राज हैं जो आपको नहीं पता। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं। आज मैं आपको ऐसे चावल बना के दिखाऊंगी ना कि चावल का एक एक दाना निखरा निखरा और खिला खिला नजर आएगा। मैंने चावलों को अच्छी तरह पहले छांट लिया था और इसके बाद हम इसको भिगोएंगे। चावलों के ऊपर ना पक्की वाली मिट्टी लगी होती है जो जितना मर्जी छांट लो नहीं उतरती। तो अगर आपने पुराने चावल लिए हैं तो आपने इसे 2 घंटे पहले भिगोना है। अगर आपने नए चावल लिए हैं तो इनको आधा घंटा पहले भिगोएंगे। और अगर आपने सेला चावल लिए हैं तो वो 2 से 3 घंटे पहले आपने उसको भिगोना है। अगर बासमती चावल लिए हैं तो भी उसको आधा घंटा कम से कम हमने भिगोना लाजमी है। तो चावलों को 1 से 2 बार हमने अच्छी तरह धोना है मलमल के, और इसमें से पानी निकाल देना है और इसको आधे से पौने घंटे के लिए हमने भिगो के रख देना है। फिर से अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको एक बार अच्छे से दोबारा वॉश कर लूँगी। अगर आपने आज की ये रेसिपी देख ली ना तो आप समझ लें कि पाकिस्तानी जो कुकिंग है ना उसमें आपने ग्रेजुएशन कर ली है। मैंने चावल बनास्पति लिए हैं तो इनको मैं तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटा या फिर इनको 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। इनको कुछ भी नहीं होता, ये नहीं टूटते। अगर आप चावलों को अच्छी तरह धोएंगी नहीं, इनको भिगोएंगी नहीं तो इनमें से स्मेल आती रहेगी, इनकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। इसको रखते हैं एक साइड पे और अब चलते हैं चावलों के बॉईल करने के प्रोसीजर की तरफ। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी जो है इसको उबाल लिए। इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, 2 बादियान के फूल जाएंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 1 छोटा सा तेज़पात। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है विनीगर। विनीगर डालने से ये होगा कि चावल बड़े निखरे निखरे से और वाइट से बन के तैयार होंगे, इसलिए इसमें 1 टेबलस्पून हमने सिरका ऐड कर देना है और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया था वो पानी हमने डिस्कार्ड कर देना है, वो पानी इसमें शामिल नहीं करना और बहुत प्यार से हल्के हाथ से एहतियात से चावल जो है इस पानी में हमने शामिल कर देने हैं। फ्लेम जो है उसको हम हाई कर देंगे और चावलों को एक बार कर देंगे मिक्स। ये जो चावलों को बॉईल करने वाला काम है ना, ये बड़ा टेक्निकल सा काम है। इसमें बड़ा कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने चावलों को कितना बॉईल करना। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ पे चावलों को 80 to 90% बॉईल करना है। हमने इनको फुल बॉईल नहीं करना क्योंकि आगे भी इसका एक प्रोसेस होता है छोटा सा, वो भी मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको नेक्स्ट कभी भी चावल बॉईल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखें तकरीबन चावल जो है बॉईल हो गए हैं 80 to 90%। अब किसी भी छन्नी से अब ये पानी हम निकाल देंगे, चावलों को छान लेंगे और दोबारा इसी कढ़ाई में मैंने ब्रश से लगा दिया कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे ताकि चावल जो हैं जब हम उनको दम देंगे तो वो नीचे से सख्त ना हों। ठीक है, दम देने का भी प्रोसीजर बड़ा अहम है, इसलिए गौर से देखिएगा। तो ये चीज़ सारी कढ़ाई में लगा दिए एक दफ़ा ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे ये चावल जिनको भी हमने छाना था। मसाले जो हैं वो इसके अंदर ही रहने देंगे, हल्के हाथ से हमने चम्मच से एक दफ़ा इसको फैला देने। और इसके बाद इसमें जाएंगी कुछ और चीज़ें। इसमें जाएगा फ्रेश कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आएगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसके बाद जाएगा इसमें तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून हमने शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल इस तरह से। और अब हमने इसको दम के लिए कवर कर देना है और इसके नीचे रख देना है कोई भी लोहे का तवा या कोई भी तवा आपके पास जो है ना वो रख दें। हम इसको तवे पे दम देंगे ताकि चावल जो है हमारे नीचे से हार्ड ना हों। और तकरीबन 7 से 8 मिनट का मैंने इसको दम दिया और उसके बाद ये देखें आपके सामने ये सिचुएशन है।
चावलों को बड़े प्यार से हल्के हाथ से हमने हिलाना है और ये देखें ऐसी उबले हुए चावलों की भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जब इस तरीके से चावल बनाएंगे ना तो यकीन करें सब खुश होके खाएंगे और आपसे इसका तरीका भी पूछेंगे कि आज ऐसा चावलों में क्या डिफरेंट किया है कि चावल बड़े खिले खिले से, बड़े फ्रेश से और बड़े मज़ेदार से हैं जायके में भी। और ये देखें आप इनकी खिलखिलाहट चेक करें और एक एक दाना अकेला अकेला और नरमो मुलायम से हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। आप इसको खा सकते हैं किसी भी शोरबे वाली चीज़ के साथ या दाल के साथ, स्पेशली आप इसको सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए जी खिलखिलाते हुए दानेदार मज़ेदार से हमारे चावल। अगर आपको ये लगा है कि आपको मैंने इस रेसिपी में कुछ भी नया सिखाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे, तब तक के लिए